बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ख़ातिर नफसानी और ख़ातिर शैतानी, यानी नफ्स और शैतान की वो तबाहकारियाँ जो आप पे हो रही होती हैं, उनके वार आ रहे होते हैं और इंसान अलर्ट नहीं होता। जब वो अलर्ट नहीं होता तो उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किलात में आ जाती है और वो बुरी आदत का शिकार हो जाता है। पहले बात करते हैं ख़ातिर नफसानी। ऐसा ख़्याल जो नफसानी तौर पर लज्जत का एहसास दिलाए, ख़ातिर नफसानी कहलाता है। जिसमें लज्जत का एहसास हो, हिलावत का एहसास हो, अट्रैक्शन हो, आपका कोई शौक़ पूरा हो रहा हो, आपकी कोई आदत जो है वो उसके साथ अटैच हो चुकी हो, इसे ख़ातिर नफसानी कहते हैं। शहवत का, नफसानी ख्वाहिशात का पैदा होना, जब इस तरह के ख़यालात आपके ज़हन में आ रहे हों तो समझें कि ये ख़ातिर नफसानी आया है। नफ्स ने आपके दिल में वो शौक़ पैदा कर देने होते हैं जिनके आप बाद में आदी हो जाते हैं, और वो शौक़ एकदम से पैदा नहीं होते। पहले वो आपको उसकी अट्रैक्शन दिलाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको उसका आदी कर देता है। इससे आपको पता चलता है कि नफ्स पहले आपके दिल में अलका करता है, पहले हल्की सी दस्तक देता है, फिर आपकी मर्ज़ी जानता है और फिर ये देखता है कि आप उसके काबू में आ रहे हैं या नहीं। अगर आप उस मैसेज और उस दस्तक को ब्लॉक कर देते हैं, रद्द कर देते हैं और उस पे तवज्जो नहीं देते, या फिर ये होता है कि आप जो नफ्स चाह रहा होता है वो करने चल निकलते हैं और नफ्स की ख्वाहिश पूरी कर देते हैं और नफ्स को खुश कर देते हैं और अपने ज़मीर को मलामत के हाथ में जाने देते हैं। ये ख़ातिर नफसानी होता है। जो नफ्स चाह रहा होता है वो इंसान से अपनी मर्ज़ी से करवा लेता है। इस तरह नफ्स आपके शौक़ और रग़बत को समझ लेता है और फिर आपके पास बार बार उसी शौक़ और रग़बत को याद दिला दिला के आपको वो तमाम हरकत और सकनात करने पर बार बार लाता है जो कि ख़ातिर नफसानी हैं। एक ख़तरे से और ख़तरात आते जाते हैं और आपकी रग़बत आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत बन जाती है। नफ्स ख़्याल पहले फेंक कर ये देखता है कि आप उसको वेलकम करते हैं या नहीं, और या फिर अब उसे रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपने वो ख़्याल और वो दस्तक और वो ख़ातिर नफसानी रिजेक्ट कर दिया जो शुरू में नफ्स ने आपके दिमाग में लाया या दिल में लाया, तो फिर नफ्स समझ जाता है कि ये इस चीज़ का या इस एक्शन का शौकीन नहीं है। फिर वो कोई और बहाना तलाश करता है, कोई और आदत निकालता है, कोई और आपकी पसंदीदा चीज़ या आपकी कोई ऐसी आदत जिसका आपको शौक़ हो, उसका ख़्याल आपके दिल में लाता है। ये सब ख़ातिर नफसानी होते हैं। लेकिन दूसरी सूरत हाल में ख़ातिर शैतानी वो होती हैं कि अगर नमाज रोज़े से दिल उकता जाए, नमाज़ें तर्क कर दें, नमाज़ पढ़ने का दिल ना चाहे, तलावत का दिल ना करे, कुरान हकीम खोलने की तौफ़ीक ना हो, रोज़ों से उकताहट महसूस होने लग जाए और अल्लाह के अहकामात से दूरी हो जाए, तो ये समझ लें कि ये ख़ातिर शैतानी हैं। ये जो तमाम चीज़ें हैं ये शैतान का वेब होता है और शैतान का जाल है जो कि आपको फांस रहा होता है कि नमाज अगली पढ़ लेना, फिर उससे अगली पढ़ लेना, और इस तरह आपकी वो सारी नमाज़ें कज़ा करा देता है। नेकी के काम करने नहीं देता, कुछ और ख़यालात डाल के आपसे नेकियों को दूर कर देता है। बुज़ुर्गों का एहतराम और अच्छी वो तमाम आदात जो आप करना चाहते होते हैं, शैतान बाहर की दुनिया से अटैक करके आपको मसरूफ़ कर देता है ताकि आप वो सब चीज़ें ना कर सकें जिनसे आप अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह की कुर्बत मिलती है, कुर्बत इलाही मिलती है। इसे कहते हैं हम ख़ातिर शैतानी, यानी शैतान का वार आना। तो व्यूअर्स, हमारे जो दोनों दुश्मन हैं इनकी बहुत तबाहकारियाँ हैं। नफ्स के अपने हमले होते हैं और बाहर की दुनिया से शैतान के हमले होते हैं। एक ही वक्त में इंसान को इन सब से मुकाबला करना पड़ता है। अगर हम इनसे आने वाले मैसेजेस जो कि शैतान और नफ्स हमें देते हैं शुरू में ही ब्लॉक कर दें, रद्द कर दें और रिजेक्ट कर दें, तो फिर तो हमारी खैर है, फिर तो हम बच जाएंगे और हम अपनी तबीयत को अपने मुताबिक अहकामात शरीयत, अहकामात मुहम्मदी के मुताबिक लेकर चलेंगे, सुन्नत मुहम्मदी के मुताबिक। लेकिन अगर हम ब्लॉक नहीं करते हैं, अगर हम उन शैतान की और नफ्स की तमाम ज़रूरियात और नीड्स को पूरा करते जाते हैं और हम उनके ताबे हो जाते हैं,
تو پھر تو ایک ہجوم آئے گا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے واٹس ایپ پہ کوئی ویڈیو کھولی اور پھر اس کے بعد ویسی ہی اور ویڈیوز آپ دیکھنے لگ گئے، آپ نے یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو کھولی تو پھر ویسی ہی ویڈیوز کے آپ کو میسیجز آنے لگ جاتے ہیں۔ شیطان اور نفس بھی یہی کرتے ہیں کہ آپ کو انہی طرح کے شوق میں پھنسا کے الجھا کے رکھتے ہیں جو کہ جس پہ آپ کی رغبت ہوتی ہے، جس پہ آپ کا دل ہوتا ہے، اور آپ کو وہ اس دنیا سے باہر نہیں آنے دیتے، اور اس طرح آہستہ آہستہ انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج کل کے دور کا سب سے بڑا فتنہ سوشل میڈیا ہے، اور سوشل میڈیا حقیقی طور پر ایک دجالی فتنہ ہے۔ یہ گناہوں کا ایک پورا پیکج ہے۔ ایک چھوٹے سے موبائل میں ویڈیوز آتی ہیں اور پے در پے انسان بری ویڈیوز دیکھنے لگ جاتا ہے اور برے میسیجز کی طرف جانے لگ جاتا ہے، رغبت اختیار کر لیتا ہے، حتیٰ کہ انسان اس رغبت اور شوق کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے، گناہوں کی عادت میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاطر شیطانی اور خاطر نفسانی کے حملوں اور خطرات سے بچائے، اور ہمیں یہ ساری سینس ملے کہ ہم نے اپنے اعمال پہ کس طرح سے نظر رکھنی ہے، اور اپنے دل میں آنے والے میسیجز کو جو کہ نفس اور شیطان کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں ان کو کیسے رد کرنا ہے، بلاک کرنا ہے اور ریجیکٹ کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کر سکیں اور نیک انسان بننے میں اللہ ہمارا مددگار ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اور صبر میں اضافہ فرمائے۔ میری بہت ساری دعائیں ہیں، اور ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ، آپ سب کی اپریسیشن کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ جزائے خیر دے، آمین۔